में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त मौजूद है पालनपुर के लोधन में। और लोधन में आज आदिकाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इंसिडेंट को लेकर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। इस वक्त तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस वक्त तस्वीर आप साफ तौर पर देखते हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है जो अस्थायी जो एनजीओ हैं, जो सोशल कमेटीज हैं, उसकी जानिब से ये कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें जो है आरजी और मेडिकल कॉलेज के जो घटना है उसको लेकर जो है इंसाफ की बात की जा रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं हाथों में मोमबत्ती लिए हुए सदा हिंद कमेटी जो है उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस वक्त जो है यहाँ मौजूद है और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं लोधन में। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। बंगाल सरकार तुम रिजाइन दो, पुलिस मंत्री हाय हाय, पुलिस मंत्री हाय हाय, मिनिस्टर हाय हाय, तुम रिजाइन दो, मिनिस्टर तुम रिजाइन दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, we want justice, we want justice। वैसे नहीं यही तो रुकेंगे, आओ वहीं से खत्म। रेपिस्ट को फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, वेस्ट बंगाल सरकार तुम रिजाइन दो। आगे चलिए बस ठीक है सर। आज आप सदा हिंद कमेटी की तरफ से जो प्रोटेस्ट रैली का कैंडल मार्च निकाले, सबसे पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को जो मैं आजादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ही के दिन हमारा जो हिंदुस्तान है ये सोने का चिड़िया है। आज ही के दिन जो अंग्रेजों के चुंगल से हमको आजादी मिली थी। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का दिन मैं ये मानता हूं कि हमारे बंगाल के लिए खास करके नहीं, पूरे इंडिया के लिए ये जो है एक ब्लैक डे के तौर पर मनाना चाहिए। क्योंकि आज ही तो मैं यही बताना चाहूंगा कि वो हमारी बहन डॉक्टर मोमिता देवनाथ, वो जो है एक जूनियर डॉक्टर थी और पीजी की स्टूडेंट थी जो चेस्ट मेडिसिन कर रही थी पीजीटी में। वो जो है 36 घंटा अपना ड्यूटी निभा रही थी। उसी दौरान कुछ जो है दरिंदों ने क्या क्या उनका जो है वो जाके आराम कर रही थी सेमिनार रूम में, वहां जाके उनका जो है कत्ल कर दिया। सबसे पहले तो ये बात हुकूमत है जो हुक्मरान है श्रीमती ममता बनर्जी, वो किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि हम उन्हीं को जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी हेल्थ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी के हाथ में है और हमारा जो पुलिस मंत्री है वो भी ममता बनर्जी के हाथ में ही है। क्योंकि यहाँ एरिया में जुड़ा हुआ हो या उनके जो प्रिंसिपल है वो भी, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल का दोगलापन हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो प्रिंसिपल एक दिन पहले अपने पोस्ट से रिजाइन दे रहा है, वो बोल रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत चाप है, डॉक्टरों का, पब्लिक का बहुत चाप है पूरे बंगाल में, इसलिए मैं आज से रिजाइन दे रहा हूँ। जो सेंट्रल में हमारे मोदी हुकूमत जो है उन लोगों से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप लोग इस मामले को संगीन में लीजिए। क्योंकि ये आज की एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ हुआ, ये ऐसा भी हो सकता है कि कल हमारी बहन, हमारी बेटी भी इसका शिकार हो सकता है। क्योंकि एक डॉक्टर जो है महफूज नहीं है तो सोच सकते हैं एक डॉक्टर तो हम लोग का पेशेंट मरीजों के साथ क्या होगा, क्योंकि वो तो बेड में सोई हुई रहती है, उन लोगों के साथ क्या होगा। जब एक डॉक्टर को आप जो है प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं, एक मेडिकल कॉलेज में जहाँ हजारों बच्चे, लाखों बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और वो एक तालीम याफ्ता और क्वालिफाइड डॉक्टर थी जो नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस कंप्लीट करके वो जो है पीजी कर रही थी। तो इसी के साथ मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे मोदी गवर्नमेंट से और ममता बनर्जी से कि एक ऐसा कानून लाइए कि रेपिस्ट को 1 हफ्ते के अंदर फांसी दिलाइए। यही कहकर अपनी बातों को खत्म करेंगे। शुक्रिया। बैक साइड से मत मारिए। क्या कहेंगे सर आज आप इस प्रोटेस्ट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी से अपनी बात आगाज करूंगा कि दिखाकर ख्वाब महलों का जो गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं, और जो नारे देते हैं बेटी बचाने और पढ़ाने का, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। सेम
और एक मैं हमारे वेस्ट बंगाल सरकार को कहना चाहूंगा, अगर रेपिस्ट पे तुम्हारा बस नहीं चलता है हुकूमत, अगर रेपिस्ट में तुम्हारा हुकूमत नहीं चलता, तुम्हारा बस नहीं चलता है हुकूमत, तो सुन ले, हम तुझे नामर्द कहते हैं, हम तुझे नामर्द कहते हैं। बहुत शर्म की बात है कि आज एक जूनियर डॉक्टर, एक लेडीज डॉक्टर आज हिफाजत नहीं है, तो आज आम लोग, हमारी माँ बहन, हमारे इलाके के माँ बहन, हमारे हिंदुस्तान की माँ बहन, वेस्ट बंगाल की माँ बहन, आखिर ये लोग कैसे हिफाजत में रहेंगे? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, डॉक्टर मोमिता देवनाथ, उनके साथ गैंग रेप किया गया, उनको मारा गया। और अफसोस की बात तो यह है, शर्म आती है मुझे ये बात कहने पर कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन उसको सुसाइड करार दे रहा था, सुसाइड के में करार दे रहा था। इससे और शर्म और इससे और गंदी बात क्या हो सकेगा मेरा भाई, उसको सुसाइड करार दे रहा था। ये बहुत अफसोस की बात है, जब प्रोटेस्ट हुआ तब जाके बोल रहा नहीं, उनके साथ गैंग रेप हुआ जब उनका जांच हुआ। ये अफसोस की बात है। तो हमारे वेस्ट बंगाल, तो हमारे जो वेस्ट बंगाल सरकार है, डिमांड यही है हमारे वेस्ट बंगाल सरकार से, हमारा यही कहना है कि पुलिस मंत्री भी हमारा जो है, हमारे यहाँ की चीफ मिनिस्टर साहिबा ममता बनर्जी साहिबा है, और हेल्थ का मिनिस्टर भी जो है ममता बनर्जी साहिबा है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा को मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह से आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म देते हैं कि एक रेप केस को, एक गैंग रेप केस को वो जो है सुसाइड करार दे रहा था। ये इससे और सेम की क्या बात है? हम लोग का डिमांड ये है, जो रेपिस्ट है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको जल्द से जल्द फांसी के सूली पर चढ़ाया जाए, ताकि आइंदा पूरे वेस्ट बंगाल में, हमारे गोलबहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर दिनाजपुर में, हमारे पूरे मुल्क भारत में कहीं रेप ना हो। यही हमारा डिमांड है, हमारे सेंट्रल सरकार से भी और हमारे स्टेट सरकार से भी। आइंदा कोई भी है हैरान जो है रेप करने से हजारों बार सोचे कि इसका इल्जाम क्या होता है। ध्यान भाई बोलेंगे, क्या कहेंगे सर? आज सबसे पहले तो हम लोगों के ग्वालपोगर के जो नौजवान हैं जो इस एहतजाज में शरीक हुआ है, वो काबिल मुबारकबाद है कि इस नागहानी हालत में भी डर और खौफ से बालातर होकर उन लोगों ने आज ये मुजाहिरा किया है, यहाँ पर एहतजाज किया है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज 15 अगस्त और बंगाल में जिसके लिए ये लड़ाई है, जिसके लिए आज ये जुलूस निकाला गया है, आप सब लोग जान ले, और जो लोग व्यूअर्स हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि आज 15 अगस्त, आज ही के दिन सन 2004 में धनंजय चटर्जी नाम का ये एक रिकॉर्ड है। धनंजय चटर्जी, ये उसकी तस्वीर है, ये एक रेपिस्ट था, ये एक जानी था, और ये भी रेप एंड मर्डर केस का ये मुजरिम है। और आज ही के दिन सुबह 5:30 बजे 15 अगस्त 2004 को इसको फांसी दे दी गई थी। यही सजा आज हम लोग संजय रॉय के साथ चाह रहे हैं। जी, उस हुकूमत ने, जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने हक और इंसाफ का मुजाहिरा किया और उस शख्स को फांसी दी, वही फांसी का मुतालबा हम लोग भी कर रहे हैं। और पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उससे अपील है, चाहे किसी की भी सरकार हो, कानून इतनी सख्त होनी चाहिए, इतनी कड़ी कानून होने चाहिए जैसे और मुल्कों में है। संदसार कर देने का तरीका है, जान से मार देने का तरीका है, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार देना होगा, तभी जाकर इस देश में अभी हाल ही में निर्भया का केस सामने आया। इसके अलावा हाथरस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से योगी सरकार बचाने को, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश की थी, मगर बंगाल में हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। बंगाल की पिछली सरकार ने जिस तरह से हक और इंसाफ का मुजाहिरा करते हुए धनंजय चटर्जी को 15 अगस्त 2004 में फांसी दी थी, उसी तरह संजय रॉय के साथ भी वही इंसाफ होना चाहिए। क्या कहेंगे सर बंगाल के हालात? जी, ये तो बहुत मुबारकबादी के कामिल है हमारे इरशाद साहब और शमशीर, ये लोग, ये जो हमारी कमेटी के लोग हैं, इन लोगों ने पूरे बंगाल की आवाज को हमारे ग्वालपोर में भी उठाने का काम किया। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है, मोमिता देवनाथ नाम से एक लड़की जो डॉक्टर है, वो अगर अनसेफ है हमारे वेस्ट बंगाल में, तो आप समझ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या मसला है हमारे बंगाल में। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, सिर्फ वहां की बात नहीं है, जब एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो आप समझ रहे कि एक आम जो जनता है, एक आम नागरिक है, उनका क्या हालत होगा। हमारे जो ये हॉस्पिटल में है, यहाँ भी बार बार से आकर के लड़कियां काम करती है, खूबसूरत होती है, तो इनके साथ भी क्या किस तरह का टॉर्चर हुआ होता होगा।
हमारे मास्टर अब्दुल वाहिद साहब ने बहुत सारी बातें बताए। हमको कुछ कहने की ज्यादा बात नहीं रही, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे इस ग्वालपोखर के नौजवानों ने इस बातों को उठा रहे हैं और ये जो मसला हमारे उठा रहे हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं आप लोगों को ये बात यकीन दहानी कराऊंगा कि हमारे थाना में भी जिस तरह से एक सिविक वॉलंटियर ने उनको रेप करके उनको जान से मारने का काम किया है, हमारे थाने में भी मैं आपको मीडिया में कह रहा हूँ, यहाँ पे भी गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनका FIR को नहीं लेना, उनके साथ अच्छी तरह से बात नहीं करना, हमें इन थानों को भी देखने की जरूरत है। तो ये छोटी मोटी मुद्दे हैं, इनको हम सब लोगों को उठाने की जरूरत है। और सब लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ देते रहिए, हम लोग इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को आजादी के मुबारकबादी पेश करता हूँ और उसके साथ साथ इन तमाम गरीब नौजवानों को जो ग्वालपोखर के इस माहौल में भी अपने सर पे कफन बांधकर अपने बहन को, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकला है, इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस सदा हिंद कमेटी लोधन, उस कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग अपने नेतृत्व में ये चीज। आज हम लोग पूरे भारत में खुशी से आजादी मनाते हैं, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने, हमारे उलमा इकरामों ने सब मिलजुल कर अंग्रेजों को लात मार कर यहाँ से भगा कर आजादी दिलाए। लेकिन आज हम लोगों को हुकूमत से मिले हुए लोग जो गरीब आवाम पर, बिलखुसूस हमारी बहनों की इज्जत आबरू पर हाथ देते हैं, इन लोगों से हम लोगों को आजादी दिलाने के लिए इसी तरह नौजवान को मिलकर सर पे कफन बांध कर निकलना होगा। और मुझे लगता है जब आवाम जाग जाएंगे तो इंशाल्लाह इन हैवानियत के हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होगा। मैं यही बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार, आदाब। देखिए, आज जो हम लोग ये रैली निकाले हैं, ये डॉक्टर मोमिता देवी जो RGD हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थी, PG थी, उन पर जो ये हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर हम लोग ने सब नौजवानों ने मिलकर उसके इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग आज ये रैली निकाले हैं। हम लोग यही अपने सरकार से ये डिमांड करेंगे कि डॉक्टर, जब एक डॉक्टर सेफ नहीं तो मरीज कहाँ से सेफ होंगे? डॉक्टर को सेफ होंगे तभी तो मरीज सेफ होंगे। तो हम लोग की ये जालिम सरकार, ये हुकूमत इस तरह से सिक्योरिटी, उन लोगों को कोई सेफ्टी नहीं। एक हॉस्पिटल में 36 घंटा उन्होंने ड्यूटी किया, ड्यूटी निभाने के बाद थकी हुई थी, जब रात के 4 बजे वो अपने बिस्तर में गई तो कुछ गुंडों ने, कुछ जालिमों ने उसे एक सेमिनार हॉल पर उसको रेप किया, गैंग रेप किया, उसको मारा, उसको धमकाया, उसके बाद उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया। इस तरह की जुल्म और सितम से हम लोग आज इसी के लेकर ग्वालपोखर सदा हिंद कमेटी की तरफ से यही एहतजाज रैली निकालते हैं कि हमारे गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल सरकार से यही डिमांड है कि आप हम लोग को इसके इंसाफ चाहिए। जब इसके इंसाफ CBI को सौंप दिया गया तो फिर कल इन लोग ने, दरिंदों ने फिर जाकर वहां से इसके कोई निशान न, सबूत न पाने के लिए सेमिनार हॉल को तोड़ दिया गया। तो ये क्या है? ये सरकार, इस तरह की सरकार, इस तरह की नाइंसाफी सरकार रहना हम लोग के लिए गवारा नहीं करता। तो मैं आप तमामी दोस्तों से यही गुजारिश, यही अपील कर रहा हूँ कि इस तरह से अगर जालिम जुल्म किसी के खिलाफ हो तो हम लोग इसके लिए साथ हैं और इसके लिए आवाज रहे। बस मैं अपनी बात यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। काफी लंबा हो गया।